अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में देश में राष्ट्रीय दल कितने हैं और कौन कौन है, यह काफी अहम हो सकता है। आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार को कई दलों का राष्ट्रीय दर्जा हटा दिया है तो कुछ का ओहदा बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर किन मानकों पर राजनीतिक दलों को परखा जाता है और राष्ट्रीय दल होने के मायने कितने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज में हूं आपके साथ दिव्या। आम आदमी पार्टी के लिए यह खुशी की बात है कि उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। आयोग ने कहा कि आपको 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है और वह पार्टी जिनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है उनमें से तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा शामिल है। आयोग ने आंध्र प्रदेश में बीआरएस और उत्तर प्रदेश में आरएलडी का क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी वापस लिया है। माना जा रहा है कि प्रदर्शन के आधार पर दिल्ली में आपको 62 सीटें, पंजाब में 92 सीटें मिली, वहीं गोवा में 6.80% वोट मिले और 2 सीटें भी जीती। दिल्ली, पंजाब और गोवा में आपको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा पहले ही हासिल था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब और गोवा में मान्यता प्राप्त पार्टी है और गुजरात में पार्टी को मिले मत प्रतिशत के बाद आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया था। आपको यहां जानना जरूरी है कि ऐसे ही किसी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिलता है। उसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, जिसके बाद किसी पार्टी की राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए चुनाव किया जाता है। आइए जानते हैं कि क्या कहता है वो नियम जिसके आधार पर राष्ट्रीय दर्जा दिया जाता है। देश में फिलहाल 3 तरह की पार्टियां हैं: राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय पार्टियां। 4 अप्रैल 2023 से पहले भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां थीं, जबकि राज्य स्तरीय दल 35 और क्षेत्रीय दलों की संख्या करीब 350 थी। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा देने के लिए कुछ नियम तय किए हैं, जिसे बताया गया है कि अगर कोई भी दल जिसे 4 राज्यों में प्रादेशिक का दर्जा प्राप्त है, उस दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल होता है, या कोई दल 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है, यानी कम से कम 11 सीटें जीतना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है कि यह 11 सीटें किसी एक राज्य से न होकर 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए, या यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। अब बात करें कि देश में कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो आपको बता दें कि देश में अब बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और एनपीपी ही राष्ट्रीय दर्जा वाले दल हैं। एनपीपी को पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में प्रादेशिक राजनीतिक दल का दर्जा हासिल होने के कारण 2019 में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया। उसके बाद इस लिस्ट में कोई नया नाम नहीं जुड़ा। राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए किसी पंजीकृत पार्टी को विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतदान में से कम 6% वोट और कम से कम 2 सीटें जीतना जरूरी है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में पार्टी को यदि 6% वोट और 1 सीट मिले तब भी वह राज्य स्तरीय दल बना सकती है। विधानसभा में कम से कम 3% सीटें या कम से कम 3 सीटें जीते तो उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल सकती है। यदि किसी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पार्टी को कोई सीट न मिले लेकिन वोट प्रतिशत 8% या अधिक हो तब भी वो राज्य स्तरीय दल हो सकती है। यह भी जानकारी है कि दर्जा मिलने पर वह पार्टी काफी सुविधाओं के हकदार हो जाता है। सभी मान्यता प्राप्त दलों को सस्ती जमीन, टैक्स छूट के अलावा सरकार के स्तर पर बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रीय दल को दिल्ली में पार्टी के नाम पर कार्यालय भी आवंटित होता है। इसी तरह क्षेत्रीय दलों को उनके राज्य में कार्यालय आवंटित होते हैं। मान्यता प्राप्त दल चुनाव आयोग के बनाए मानक के अनुसार डोनेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय दल के चुनाव में स्टार कैंपेनर के रूप में 40 नेताओं की लिस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय दलों को चुनाव प्रचार के दौरान टीवी प्रसारण से लेकर बाकी चीजों में दूसरे दलों के मुकाबले अधिक मान्यता दी जाती है।